नमस्ते भारत, मैं हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन। माफी चाहती हूँ, काफी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाई। कुछ पर्सनल रीजंस थे, कुछ खुशी के रीजंस थे। मेरी बेस्ट फ्रेंड मोमिता, उसकी शादी हुई है बहुत ही प्यारे लड़के भास्कर के साथ, एंड दे आर वेरी हैप्पी। सो वही सब स्ट्रेस लेके बहुत कुछ हुआ एंड थोड़ी सी तबीयत थोड़ी नरम हो गई। तो मैं ज्यादा रेस्ट ले रही थी। अभी भी मेरी आंखें थोड़ी फूली हुई है, डरना मत, ये बस थोड़ा स्ट्रेस है, 2-1 दिन में ठीक हो जाएगा। बहरहाल मेरी बातें बाद में करते हैं। आज बहुत दिनों के बाद एक वीडियो बना रही हूँ। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैं आप सब तक पहुंचाना चाहती हूँ सिद्धार्थ पिठानी की एक न्यू अपडेट। इस शातिर दिमाग ने, इस शातिर कातिल ने, या कातिलों का साथ देने वाले उस गद्दार दोस्त के बारे में कुछ अपडेट जरूर देना चाहती हूँ। काफी वक्त से, ऑलमोस्ट आई गेस 3 मंथ से, ये शातिर दिमाग सिद्धार्थ पिठानी वो तलोजा जेल में अपने आप को तल रहा है। बहुत ही बेरहमी से उसके दिन कट रहे हैं, उसे काले अंधेरे के साथ दोस्ती करनी पड़ रही है। और पिछले हफ्ते कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो सोच रहा है कि उसकी बेल उसे आसानी से मिल सकती है। वैसे लास्ट टाइम 19 जुलाई को उसकी बेल खारिज हो चुकी है, ये तो हम सब जानते ही हैं। बट अभी भी उस इंसान को ये अपने मन में बसा कर रखने की अभी भी उम्मीद है कि उसे बेल मिल सकती है। अब उसने किया क्या है और कैसे उसकी ये उम्मीद जगती है, मैं आपको बता रही हूँ। पिछले दिनों ये न्यूज आई है तलोजा जेल के हवाले से, ये सूत्रों के हवाले से ये हमें न्यूज मिली है, अपडेट मिली है कि बंदे की जेल में सेल चेंज हुई, यानी कि जिस जेल के अंदर वो था वो उसे कहते हैं वेटिंग जेल। उस वेटिंग सेल से उसको निकालकर परमानेंट सेल के अंदर डाल दिया गया है, यानी कि अब तुम्हारे बचने की कोई संभावना नहीं है, यहाँ क्लियर हो चुका है। बट भाई साहब को तो ड्रामा करने की आदत लगी हुई है। इसके पहले भी एंजाइटी अटैक्स आ चुके हैं, बहुत कुछ हुआ है बेचारे के साथ। होना तो जरूरी है, यही तो है, यही तो इंसाफ है। आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो आपने बहुत कुछ गंदा काम किया है, सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी के अंदर जहर घोला है, तो आप कैसे बच सकते हो। बहरहाल मैं जो अपडेट देना चाहती हूँ वो ये है कि सेल जब चेंज हुई है तब उसको खूंखार कैदियों के साथ उनको दोस्ती करने की जरूरत पड़ चुकी है, क्योंकि उसके सेल के अंदर अब खूंखार जानवरों जैसे कैदियां भी रहने लगे हैं। और कहा जा रहा है वकील के हवाले से कि उसको बहुत बेरहमी से गंदी गंदी बातें सुनाई जा रही है, बहुत कुछ कहा जा रहा है, रोज दिन उसको मारा पीटा जा रहा है और उसको तड़पाया जा रहा है। उसे खाने पीने के लाले हो रहे, उसे सोने के लाले हो रहे, उसे क्या कुछ नहीं किया जा रहा है। और मुजरिम जो है, जो कि तलोजा जेल के बहुत ही कातिल निशाने वाले जो मुजरिम है, उसे बहुत तंग कर रहे हैं, डिप्रेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। वो चिल्लाता रहता है अपने सेल के अंदर कि मुझे निकालो, मुझे निकालो, मुझे निकालो। और अब ये सूत्रों के हवाले से पता चलता है कि उसकी सो कॉल्ड वाइफ, जिसने पैसे लेकर या क्या कुछ करके उसके साथ शादी करी है, जो अब पूरे बुढ़ापे तक उसका इंतजार करने वाली है, वो लड़की, जी हाँ वही लड़की, वकीलों के दफ्तर में जाकर बहुत सारे रास्ते काट रही है और पता नहीं क्या क्या पागल जैसा काम कर रही है। उसने अभी फिलहाल वापस से एक बेल के लिए मांग करी है। उसने अपनी याचिका में अब ये सोच के लिखने की शुरुआत कर चुकी है कि इस तलोजा जेल में उसके पति के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहे हैं और वो सेफ नहीं है, वो तलोजा जेल में सेफ नहीं है, क्योंकि उसे जानबूझकर ऐसे कातिलों, ऐसे मुजरिमों के साथ रखा जा रहा है जहां उसे बहुत डिप्रेशन, एंजाइटी अटैक्स और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। बट बहन जी बहन जी, आपको हम बता दें कि ये तो समय का कांटा है, ये घूम घूम के आता है। ये अभी आपके पति के जो बुरे दिन शुरू हुए हैं वो आपको सहन करना पड़ेगा। आप ऐसे मुजरिम के साथ शादी कर चुकी हैं जो अब नहीं निकलने वाला है कम से कम 20 साल तक। तो जितनी याचिकाएं आपको डालनी है, जितने भी याचिका में पॉइंट आउट करने हैं, फिलहाल आप करते रहिए। बट आपके पति सिद्धार्थ पिठानी को कभी भी बेल नहीं मिलेगी।
कभी भी बेल नहीं मिलेगी, क्योंकि बार बार चीखने चिल्लाने के बावजूद हम आपको ये कह दें कि आपके पति के खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं जो हमारे लिए इनफ है उसे 20 साल तक की जेल में रखने के लिए, और आशा करती हूँ उसके बाद भी। तो ये तो थी अपडेट सिद्धार्थ पिठानी की। अब एक नई अपडेट आपको मैं ये भी बता देती हूँ कि एक जन पागल हो चुकी है। सही फरमाया, सही सोचा आप लोगों ने। ये मैं बात कर रही हूँ शिल्पा शेट्टी कुंद्रा की, जो और एक मुजरिम की वाइफ है। अब बेचारी ने तो ये सोचा नहीं था शादी करने के टाइम में कि उसके पति के क्या क्या कारनामे होंगे और वो इतना सुपर से ऊपर होगा कि बेचारी की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। सुना जा रहा है ये सेलिब्रिटी शिल्पा शेट्टी 15 अगस्त की रात को एक बड़े फंड रेजर प्रोग्राम में जाने वाली थी। अब गई नहीं गई आज तक हमें न्यूज नहीं मिली है, क्या पता गई थी या नहीं गई थी। मैं उसकी न्यूज भी आपको जरूर दूंगी जब भी मुझे अपडेट मिलेगी। डेफिनेटली अपने स्टाइल से अपने परिवार को मैं ये अपडेट जरूर दूंगी। लेकिन अभी जो अपडेट शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के ऊपर ये है कि वो पागल होने की पूरी कगार पर है। सुनने में आया है कि मैडम ने 3 सिटिंग ले ली है साइकियाट्रिस्ट से, यानी कि पागलों के डॉक्टर से। ये 3 काउंसलिंग जो उसने करवाई है अपने घर के अंदर, चोरी छुपे छुप छुप के बेचारी ने अपने घर के अंदर ये डॉक्टर्स को बुलाया है और 3 सिटिंग ली है। ये मामूली 3 सिटिंग नहीं है, काफी घंटों तक। ऐसा क्या हुआ है जो इसको डॉक्टर की जरूरत पड़ी? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल सी बात है। जिसका पति इतने गंदे कामों की वजह से गिरफ्तार हुआ हो और जिसका सुपर से ऊपर का रिकॉर्ड टूट चुका हो, उसे ऐसी ही प्रॉब्लम्स आएंगी। शी इज इन डिप्रेशन। उसकी पागलपंती की हालत इतनी खराब है कि वो आसपास के लोगों से रिश्ता तोड़ चुकी है। वो किसी से बात नहीं कर रही है, इनफैक्ट अपने परिवार वालों से भी बात नहीं कर रही है। सुनने में आया है कि वो अपने आप को टोटली आइसोलेट करके एक रूम में बैठी है, ना वो किसी से बात कर रही है, ना कुछ खा पी रही है, और अगर कोई उससे प्यार से भी बात करता है तो उन सब से झगड़े कर रही है। शी इज गोइंग मेंटली डिसबैलेंस्ड। बट आशा करती हूं कि शिल्पा शेट्टी कुंद्रा अपनी सेंसेस में जल्दी से आ जाए, क्योंकि कुछ भी हो आज वो उस केस में इन्वॉल्व हो नहीं हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उसके साथ भी एक अन्याय जरूर हुआ है। मैं उससे हमदर्दी इसलिए जता रही हूँ क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि ऐसी लड़कियों के साथ अक्सर ऐसा होता है जब वो लोग सोचती है कि एक मिलियनर एक बिलियनर के साथ शादी करके उनकी लाइफ सेट हो जाती है, तो ऐसे झंझट जरूर आएंगे लाइफ में। आप अपनी लाइफ को पैसों के साथ तोलते हो ना, तो आपको ये समझ होनी चाहिए कि पैसे ऐसे ही नहीं आते हैं। काला धंधा डेफिनेटली होता है, और ये काला धंधा जानकर भी शिल्पा शेट्टी ने अपना मुंह बंद रखा था। अब ये रीजंस तो वही जानती है कि क्यों बंद रखा था अपना मुंह, किस नाते, किस मजबूरी से। बट आखिर आप भी उसी चीज को करने में सहायता कर चुकी हैं, यानी कि आप भी बराबरी नहीं कहूंगी बट उस मुजरिम का साथ देकर उस पूरे मामले में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो चुकी हैं। खैर, मैं आशा करती हूं कि आपकी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए, आपकी ये जो सिटिंग्स है वो बंद हो जाए, ताकि आप शांत दिमाग से वापस से अपने प्रोग्राम्स जो भी है, अपने स्टेज परफॉर्मेंसेस और अपनी नॉर्मल लाइफ में आइए। और सुना तो ये भी है कि अनुराग कश्यप जो उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने सेट से उसे बहुत बार कॉल करा था, उसे मैसेजेस किए थे कि वो कब ज्वाइन करने वाली है, बट इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सो जैसे कि मैंने कहा कि वो पूरी तरह से लोगों से पूरी तरह से अलूफ हो रही है, आइसोलेट कर रही है खुद को, ताकि उसे किसी के जवाब ना देने पड़े। बट कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा है कि वो जल्द से जल्द आना चाहती है और वो दुनिया के सामने आना चाहती है और ये जताना चाहती है कि उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पर भैया, झूठ कितने दिन तक चलता है। खैर, ये तो थी शिल्पा शेट्टी और हमारे सिद्धार्थ पिठानी की बातें। अगर आपको कुछ भी और अपडेट की मांग हो या आपको लगता है कि कुछ गलत बोला या कुछ सही बोला, जरूर मुझे कमेंट पे लिख के बताइएगा। और जिस तरीके से साथ देते थे उसी तरीके से मुझे अपना साथ देते रहिए। आप लोगों की वजह से ही मैं इतनी ठीक हूं कि मैं अपनी आवाज बुलंद करके आप लोगों के सामने
वापस आ जाती हूँ। थोड़े दिन लगते हैं, कभी 4 कभी 5, वो आप समझ सकते हो कि क्यों। बट आप लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाने का एक ही रीजन है कि जस्टिस, जैसे कि मैं पहले बोल चुकी हूँ, सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के ही केस में नहीं, हर वो गंदे मामले में जिसमें इनजस्टिस हुआ है वहां मैं बोलूंगी। और जहां जस्टिस होता है ना कहीं मेरे भाई तक भी पहुंचता है। तो हर जस्टिस के लिए ये लड़की जिसका नाम भूमिका मेहता है वो लड़ेगी। सो वी वांट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस बहुत जल्द। धन्यवाद। जय हिंद।